हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति एक पहाड़ी की ओर गोली दागता है तथा इसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड पश्चात सुनता है। वह पहाड़ी की ओर 85 मीटर चलता है तथा गोली दागने पर उसकी प्रतिध्वनि 1.5 मीटर सेकंड पश्चात सुनता है। ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए समझते हैं मुख्य अवधारणा। वैसे ये प्रश्न कॉमन सेंस का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी इसकी अगर कुछ मुख्य अवधारणा है तो वो समझते हैं जिससे ये हल होने वाला है। मुख्य अवधारणा तो जैसे कि हम जानते हैं, जो किसी भी चाल को हम लिख सकते हैं दूरी बटा समय। ठीक। और अगर हम प्रतिध्वनि की बात करें तो प्रतिध्वनि क्या होती है कि अगर मान लो कोई सोर्स है, तो कोई स्रोत है ध्वनि का, तो यहां से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ध्वनि अगर किसी रिफ्लेक्टर, किसी परावर्तक से टकरा के आती है तो उसे प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो मान लो कि ये ध्वनि जा रही है, यहां से जो टकरा के आएगी वापस, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो ये ध्वनि है। और ये है प्रतिध्वनि। ठीक। अब इनको लेते हुए अपना प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो यहां से हाल प्रारंभ हो रहा प्रश्न का। तो मान लो कि ये कोई पहाड़ी है। चलो पहाड़ी को पहाड़ी की तरह ही बनाते हैं। ये एक पहाड़ी है। ठीक। यहाँ से कुछ दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो एक बंदूक से आवाज उत्पन्न करता है, एक ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ से वो ध्वनि चलती है इस प्रकार से, यहाँ जाती है। अभी पहाड़ एक परावर्तक का काम करेगा, यहाँ से टकरा के वापस एक ध्वनि आएगी। ये ध्वनि जो आएगी प्रतिध्वनि है। ठीक। तो मान लो कि पहाड़ और इस व्यक्ति के बीच में एक दूरी है जो कि x है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ये व्यक्ति जो है अब कुछ 85 मीटर की दूरी पहाड़ की तरफ चलता है। ठीक। तो मान लो 85 मीटर आगे आ गया। तो अब की बार पहाड़ और व्यक्ति के बीच की जो दूरी है वो बच जाएगी कितनी, 85 माइनस एक्स मीटर, सॉरी एक्स माइनस 85 मीटर। टोटल एक्स थी उसमें से 85 वो चल चुका। ठीक। तो पहले वाले केस में देखो, जो टोटल जो दूरी तय करती थी ध्वनि वो कितनी थी, एक्स जाने का और एक्स आने का। तो टोटल 2x उसने तय की। दूसरे वाले केस में 2 गुणा x माइनस 85 कर देगी, क्योंकि x-85 जाने का, x-85 आने का। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे माध्यम वायु है और यहाँ पे इस माध्यम में ध्वनि की चाल कुछ v है। ठीक। तो हम जानते हैं चाल होती है दूरी बटा समय, क्योंकि चाल तो समान रहनी है, एक माध्यम के लिए चाल समान है ध्वनि की। तो वो चाहे पहला केस ले लो चाहे दूसरा केस ले लो, दोनों में समान होगी। तो मान लो कि ये पहला केस होगा, इधर इधर कुछ ये दूसरा केस हो जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं चाल होती है v, होती है दूरी बटा समय। तो पहले केस में दूरी कितनी थी, 2x बटा समय कितना था, उसे आने में 2 सेकंड लगा। पहले केस में जब यहाँ से प्रारंभ करती है और वापस आती है, इतनी देर में से 2 सेकंड लगता है। दूसरे केस में यहाँ तक जब जाती है और यहाँ तक जब आती है, इसे जो लगता है 1.5 सेकंड। ठीक। तो इस केस में ये हो जाएगा 2 सेकंड, क्योंकि चाल तो चाल ही रहनी है, वो समान रहनी है। तो दूसरे केस में भी वो समान होगी। उसे कितने लिखेंगे, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है दूसरे केस में, x-85 बटे समय 1.5। इसे 1.5 लिखने के बजाय 3/2 लिखते हैं, हल करने में आसानी होगी। ठीक है। अब जो करता है उसे काटते हैं और इसे आगे हल करते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ये सब हल करेंगे तो ये बचेगा 3x बराबर
4x माइनस 4 गुणा 85। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं अपन। तो 4x माइनस 3x बराबर 4×5 = 20, 2 4 दूनी 8, 832 34 340 मीटर। तो x बराबर 340 मीटर आ गया। अब समीकरण 1 से लेते हैं अपन। तो ये वाला एक्सप्रेशन लो, v बराबर 2 से 2 कटने के बाद में x आता है, x है जो कि 340 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 340 मीटर प्रति सेकंड होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।